कमल या कमलनाथ, बाबा बागेश्वर किसके साथ? यह सवाल इसलिए क्योंकि कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ बागेश्वर दरबार पहुंचे और इस पूरी खबर के बारे में आपको बताने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। छतरपुर के बागेश्वर धाम में बाबा के भक्त भारी संख्या में जुट रहे हैं। आज 7 दिन के धर्म रक्षा यज्ञ का दूसरा दिन है। मंगलवार होने की वजह से काफी बड़ी संख्या में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त यहां पर जुटे हैं। श्रद्धालु जान पर खेलकर रेल पटरियों से गुजर रहे हैं। बागेश्वर वाले बाबा हनुमान जी के भक्त हैं और बागेश्वर दरबार में आज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो लाखों में हो सकती है। 7 दिन का धर्म रक्षा यज्ञ उसका दूसरा दिन है आज। हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने इस धर्म रक्षा यज्ञ की शुरुआत की है और कहा है कि सभी को सनातनी बनाना यह हमारा लक्ष्य है। और ये सुर्खियों में तब आए जब कल कमलनाथ भी यहां पर पहुंच गए, क्योंकि एक तरफ तो बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के इतने दिग्गज नेता कमलनाथ बाबा के दरबार में पहुंच जाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि बाबा तो हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम हनुमान जी के भक्त हैं, इसीलिए बागेश्वर धाम में आए हैं। लेकिन जहां तक हिंदू राष्ट्र की बात है तो देश संविधान से चलेगा। लेकिन आज देखिए दूसरा दिन है धर्म रक्षा यज्ञ का। तस्वीरें आपके सामने हैं। बागेश्वर धाम में हजारों श्रद्धालु तो पहले से ही मौजूद थे। आज तो अनुमान यह है कि लाखों तक ये संख्या पहुंच सकती है। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। लाखों भक्तों के आने का अनुमान है। तस्वीरें बता रही हैं कि अभी से भारी भीड़ है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद है यहां पर। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या चुनाव नजदीक आने के साथ साथ हर पॉलिटिकल पार्टी को लग रहा है कि बाबा का साथ होगा तो बात बन जाएगी। वजह भी है, बाबा के जो मानने वाले हैं, जो समर्थक हैं, जो अनुयायी हैं, उनकी संख्या आपके सामने है। रवि त्रिपाठी वहीं पर मौजूद हैं जहां धर्म रक्षा यज्ञ चल रहा है। रवि, दूसरा दिन है आज। कल कमलनाथ पहुंचे तो सुर्खियों में आए, आज मंगलवार का दिन है। अब तो माना जा रहा है कि हजारों वाली संख्या श्रद्धालुओं की आज लाखों में पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए मैं वहीं खड़ा हूं बागेश्वर धाम, जहां पे आज दरबार लगने वाला है और दरबार में लाखों की भीड़ आती है। लोग आए जा रहे हैं, अभी भी लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब कैमरा चूंकि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, बहुत कुछ दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा इस पंडाल की। देखिए पंडाल अब फुल हो चुका है, पूरा पंडाल भर चुका है और अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। अभी दरबार शुरू नहीं हुआ है। तमाम उन लोगों से हमने बात की जिनकी अर्जी लगी हुई है, जिनकी पर्ची लगी हुई है आज के डेट में, और वो लोग सब तमाम यहाँ आए हुए हैं। और अलग अलग जगहों से लोगों को मान्यता है कि जो लोग मांगते हैं, जो लोग जिनकी जो तकलीफ होती है वो यहाँ रखते हैं और उनकी तकलीफ दूर होती है पर्ची के माध्यम से। तो उसी उम्मीद से तमाम जगहों से, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों से लोग यहाँ पहुँचे हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनके कार्यक्रम में तमाम और बड़े बड़े नेता भी आने वाले हैं। आने वाले समय में चूंकि 121 कन्याओं का विवाह भी आयोजन यही होगा। ये जगह दिखाना चाहूँगा, यहाँ सारे सामान रखे हुए हैं। जैसे आम शादी में, तिलक में, चाहे दहेज में लड़कियों को आप सामान देते हैं, वैसे ही सामान देने की व्यवस्था है। हर लड़की को जिस कन्या 121 का 121 को पूरा दक्षिणा के साथ उनका विवाह किया जाएगा। पूरा उनको दहेज दिया जाएगा। हर तरह से टीवी हो, गाड़ी हो, जो व्यवस्था उनके पास है, तो 121 लड़कियों को पूर्ण व्यवस्था के साथ उनके विवाह की व्यवस्था है। तो लोगों में भावना है और लोगों को लगता है कि यहाँ आके उनको न्याय मिलता है, उनका तकलीफ दूर होता है। इस वजह से लोग आए जा रहे हैं। और मैं देखता हूँ रास्ता, जब अगर पीछे जाएंगे आप तो लंबी लाइन है, लगभग 5 किलोमीटर दूर से ये रास्ता आपको मेन रोड से अंदर तक आना पड़ता है। और 5 किलोमीटर में ये भीड़ लगी रहती है। तमाम उनके लोग। आप लोग कहाँ से आए भाई साहब? इधर आइए जरा। कहाँ से आए हैं आप लोग? गुजरात, सूरत से। अरे सूरत से आए हैं? हाँ, सूरत से। किस उम्मीद से आए हैं? बस धाम में आए हैं, शादी के हिसाब से। हाँ। क्या शादी के हिसाब से क्या कर रहे हैं? शादी में क्या कर रहे हैं? सब गरीब बेटी की शादियां है, इसमें हम सहयोग देने आया है। हाँ, सहयोग देना। ये आपका लड़का है? मेरा लड़का है। देखिए गुजरात से भी लोग आए हैं। तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और तभी रवि कह भी रहे थे कि अब हजारों की जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो आज लाखों में पहुंच जाएगी। हिंदू राष्ट्र को लेकर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र ही उनका लक्ष्य है और इस लक्ष्य को धीरेन्द्र शास्त्री कैसे पूरा करेंगे इसका जवाब भी वो देते हैं। बागेश्वर बाबा ने कहा है कि सबको हम सनातनी बनाएंगे।
और उसी के लिए इस धर्म रक्षा यज्ञ का आयोजन किया गया है। 7 दिन का यह धर्म रक्षा यज्ञ है, जिसका आज दूसरा दिन है। मंगलवार का भी दिन है। धीरेंद्र शास्त्री खुद को हनुमान भक्त भी बताते हैं और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि संख्या जो है वो श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही है। और दिव्य दरबार जिसकी वजह से बाबा का इतना नाम हुआ, बाबा इतनी सुर्खियों में आए हैं। ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर जब कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ पहुंचे थे। कल की तस्वीर, धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी होना है और उससे पहले कमलनाथ की बागेश्वर धाम में मौजूदगी, क्या कोई संकेत है? तो बागेश्वर धाम में जो महायज्ञ चल रहा है ये 7 दिन तक चलने वाला है। सोमवार से महायज्ञ शुरू हुआ है। पहले ही दिन यहां पर हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के यहां पहुंचने पर सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी ने कहा कि चुनावी श्रद्धा की वजह से कमलनाथ ने हनुमान की मूर्ति लगाई। हनुमान जी के दर्शन करने, प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आज मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना हम सब मिलकर। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के रहने वाले नहीं, हम जानते हैं कानपुर के हैं। तो इन्होंने यहाँ पर एक चुनावी धाम घर में बना लिया है। जो उन्होंने हनुमान जी की सबसे इतनी बड़ी मूर्ति लगाई है ना, वो कोई श्रद्धा भाव से थोड़ी ना लगाई है, वो चुनावी श्रद्धा से लगाई गई है। तो कमलनाथ के पहुंचने पर सियासत ये हो रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता इसीलिए यहां पर पहुंच रहे हैं, इसीलिए भगवान का नाम ले रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और बाबा के श्रद्धालुओं की जो संख्या है, जो समर्थकों की, अनुयायियों की संख्या है, वो बहुत बड़ी है। तो चुनावी फायदा उठाने के लिए कमलनाथ यहां पर पहुंचे। आप ही बताइए, हनुमान चालीसा का उपाय बताना। समूचे यज्ञ का आगाज होकर के भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर होगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना की जाएगी। हिंदू राष्ट्र का मतलब हमें किसी धर्म से या पंथ से, धर्म तो सिर्फ सनातन है, हमें किसी पंथ से मतलब नहीं, किसी पंथ से दोहराए नहीं। भारत को स्वच्छ बनाओ और अंदर की भीतर की भी जो गंदगी है उसको भी मिटाओ और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर चलने वाले बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का अपना संकल्प दोहराया। जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले संकल्प को जहां देश में समर्थन भी खूब मिल रहा है, तो वहीं उसके विरोध में भी कम लोग नहीं हैं। पर बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आज कोई पहली बार नहीं की है। पर धीरेंद्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के अपने संकल्प के पीछे का असल मकसद भी आज खुलकर जरूर बताया है। भारत को स्वच्छ बनाओ और अंदर की भीतर की भी जो गंदगी है उसको भी मिटाओ और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। जी न्यूज को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में धीरेंद्र शास्त्री ने सनातन विरोधियों को खुलकर चेतावनी दी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा था कि जो लोग रामचरितमानस को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें देश से बाहर कर देना चाहिए। ये बेफिजूली की बात है, सस्ती लोकप्रियता पाने का ढंग है और भारतीय जनता से प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए ताकि ऐसी जरूरत दोबारा वो बोलने की ना करें। और ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। जिस संविधान के प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र पुष्पारूढ़ वाला बना हुआ हो, उस संविधान को मानने वाले लोग अगर भगवान राम का प्रथम पृष्ठ नहीं मानते, उन्हीं प्रथम पृष्ठ की गाथा रामचरितमानस को नहीं मानते, ऐसे लोगों को वीजा पासपोर्ट लेकर के दूसरे देशों में रह जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कह रहे हैं दूसरे पंथ से ज्यादा। स्वामी जी, आप ये क्या
धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा था कि बागेश्वर धाम के खिलाफ साजिश करने वाले कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि रामचरितमानस के विरोधी समाज के कैंसर हैं। जिन रामचरितमानस और बागेश्वर धाम को अंधविश्वास बोला, वो नंबर 1 के कैंसर वाला रोगी है। चौथी स्टेज पर पता लगेगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति बर्बाद कर देता है जिस प्रकार कैंसर शरीर को खराब कर देता, रामचरितमानस पर और सनातन पर उंगली उठाने वाला भी खराब कर देता है। माहौल समाज का दिशा और दशा दोनों बदलता है। ऐसे व्यक्ति को भारत में रहने की जरूरत नहीं। बाबा के इन बयानों को लेकर सवाल ये भी उठते रहे हैं कि कहीं उनका मकसद राजनीति करना तो नहीं है, या फिर वो कहीं किसी सियासी दल को फायदा पहुंचाने के लिए तो ऐसे बयान नहीं दे रहे हैं। तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एक सवाल के जवाब में ये भी साफ कर दिया है कि उनका बागेश्वर धाम सभी पार्टियों का है। राजनीतिक कोई कमेंट्स नहीं, बागेश्वर धाम सभी पार्टियों का है और हमारी खुद की पार्टी है। हालांकि अपने एक बयान में धीरेन्द्र शास्त्री ने एक ऐलान ये जरूर कर दिया है कि 24 की तैयारी में उनकी भी भागीदारी होने जा रही है और इसकी तैयारी 19 फरवरी के बाद शुरू होगी। 2024 की तैयारी 19 फरवरी के बाद प्रारंभ होगी। ये साफ है कि बाबा के इस बयान पर सियासी घमासान होना ही होना है। जी न्यूज से बातचीत में बाबा बागेश्वर ने चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वालों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अंधविश्वास फैलाने वाले देश की भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं, फिर वो चाहे संत हो या कोई और। एक बार नहीं 1000 बार घर वापसी की आवश्यकता है। इस देश में छोटा मोटा ट्रिक का चमत्कार दिखा करके मदर टेरेसा बन रही है। इस देश में छोटा मोटा चमत्कार दिखा करके साईं मियां बन रहे हैं। इस देश में छोटा मोटा ट्रिक दिखा करके छोटी मोटी हहुल्ला करवा करके धर्म परिवर्तन भोले भाले लोगों को करवा रहे हैं। सनातन विरोधी काम करवा रहे हैं। उन लोगों के मुंह पर पहली बार जब झापड़ लगा, जब बागेश्वर बालाजी का दरबार लगा, तब उनको खबर लगी, हौस लगी। जो भोले वाले लोग चले गए थे दूसरे धर्म में, उन्हें लगा कि असली बात तो ये है, सभी प्रेतों को बांध लिया जाए। कभी कभी जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप, जी की जितनी सेना है, तो कभी हिंदुओं को भड़काने का आरोप, धर्म विरोधियों का हो जाएगा इंतजाम, तो कभी इस्लाम के खिलाफ साजिश के आरोप बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर लगते रहे हैं। और बाबा बार बार अपना संकल्प दोहराते रहे हैं कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बागेश्वर धाम में मौजूद है मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी। रवि, एक तरफ तो बाबा कहते हैं कि दरबार सभी पार्टियों के लिए खुला है, फिर वो ये भी कहते हैं कि 19 फरवरी के बाद 2024 की तैयारी हम शुरू कर देंगे। कहना क्या चाहते हैं, संकेत किस तरफ है? देखिए, उनका संकेत सीधा हिंदू राष्ट्र की तरफ है। अभी भी कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम में लगातार वो अपील कर रहे हैं कि भूत भगाने की जिम्मेवारी मेरी है, यानी तुम्हारी जो भी गरीबी है, तुम्हारा जो तकलीफ है, उसको भगाने की जिम्मेवारी मेरी है। हिंदू राष्ट्र बनाने की जिम्मेवारी तुम्हारी है, जो जनता। और लगातार जोर शोर से लोग उनके बातों का स्वागत कर रहे हैं। पीछे कार्यक्रम चल रहा है और मैं सुन रहा हूँ उनकी बातों को। तो बेसिकली उनको 2024 का जो टारगेट है वही विपक्षी दलों को खटक रहा है कि कहीं ना कहीं ये लाइन जो है बीजेपी को सूट करता है। जिस लाइन को कहीं ना कहीं बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री उठा रहे हैं, ये बीजेपी को सूट करता है और बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला लाइन। तो विपक्ष इस पे हंगामा करेगा, स्वामी प्रसाद मौर्य उन पर अटैक करेंगे। लेकिन जो लाइन देख रहा हूं धीरेन्द्र शास्त्री का, वो क्लियर है कि उनको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को कन्विंस करना है, लोगों को आगे लेकर आना है और अपना काम हिंदुओं को जगाने का काम करना है। जो लोग हिंदू धर्म छोड़ के गए हैं उनको वापस लाने का काम करना है। तमाम सारे काम है, उसमें वो लगे हैं अपना एक सामाजिक बदलाव। बिल्कुल, तो अब देखना ये होगा कि 19 फरवरी के बाद से जो 2024 की तैयारी शुरू होनी है, वो तैयारी क्या है, धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर आगे क्या करने वाले हैं, इस पर निगाह रहेगी। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए।